नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। एक तरफ बिहार में शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बिहार का वर्तमान जो हालात है, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े हैं, शिक्षक-शिक्षिकाएँ लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका गृह जिला में सुरक्षित स्थानों पर पदस्थापित किया जाए। चूँकि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल वहाँ की सरकार को करना होता है। जानबूझ करके किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित जगहों पर नहीं भेजा सकता है, जहाँ पे इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जा सकता है आसानी से। अब आप स्वयं तय करें, स्वयं निर्णय लें कि उन क्षेत्रों में जहाँ 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या उससे भी अत्यधिक महिला शिक्षिकाओं को पैदल आना-जाना पड़ता है, इलाके सुनसान होते हैं, जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। लुच्चे-लफंगे गांजा, दारू, ताड़ी पीते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, आने-जाने वाले महिलाओं पर तंज कसते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, छेड़-छाड़ तक का वो प्रयास करते हैं। और उन इलाकों से हमारे शिक्षिकाओं को गुजरना पड़ता है। जब तक वो विद्यालय पहुंच नहीं जाते हैं और विद्यालय से निकलने के बाद जब तक वो अपने कमरे पर आ नहीं जाते हैं, तब तक वे खुद को असहज और असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके मन में हमेशा यह डर या खौफ या भय बना होता है कि कहीं उनके साथ कोई आपत्तिजनक घटना न घट जाए। वर्तमान परिस्थिति में जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है बिहार भर में, रोजाना कई-कई घटनाएँ घट रही हैं और जो घटनाएँ घट रही हैं, उसमें सबसे अधिक घटनाएँ कौन-सी हैं? वो है महिला उत्पीड़न से संबंधित, वह है महिलाओं के साथ दुष्कर्म से संबंधित, वह है महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उन्हें मौत के घाट उतार नदियों में, नहरों में, नालों में, झाड़ियों में, जंगलों में, सुनसान क्षेत्रों में उनके शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से फेंकने को लेकर के। इतनी बर्बरता पूर्ण तरीके से महिलाओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिसे देख करके, सुन करके ये आंखें नम हो जाती है, दिल दहल जाता है, रूह कांप जाता है और यह मन में भय उत्पन्न लाजमी है कि जो आज सामने वाला के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। आज बिहार में जब एक राजनेता के पिता की हत्या उसके घर में घुस करके कर दिया गया, तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी की आंखें खुली हैं। वरना इस हत्या से पूर्व दर्जनों नहीं बल्कि कई दर्जन, 100 से भी अत्यधिक घटनाएं हुई हैं बिहार में। 100 से भी अधिक घटनाएं हुई हैं बिहार में, लेकिन अब तक बिहार सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ चल रहा है। अब जब एक राजनेता के पिता की हत्या हुई है, तब बिहार के मुख्यमंत्री का आंख खुला है, नहीं तब तक वो कान में तेल डालकर सोए हुए थे। आम जनों के मौत का तमाशा देख रहा था मुख्यमंत्री हमारा। तो इस प्रकार की जब घटनाएं हैं और घटनाएं घटने के बाद भी अपराधियों को जो सलाखों के पीछे होना चाहिए, वे स्वतंत्र रूप से विचरण इस वजह से कर रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी गुंडे, मवाली, दबंग, बाहुबली का वो हित रिश्तेदार है, उसके संरक्षण में वो है। पुलिस प्रशासन उसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता है और वे लगातार एक के बाद एक के बाद एक घटनाओं का अंजाम दे रहा है। बेचारे जो असमर्थ हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वे कर क्या सकते हैं? हाथ पर हाथ धर वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि कोई तो उतरेगा उन्हें न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अब तक कोई फटा पोस्टर निकला हीरो नहीं आया है जो इन गरीबों को, मजलूमों को, इन शोषितों को, वंचितों को, दबे कुचले समाज के अंत में बसे हुए लोगों के परिजनों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उनको लेकर के उन्हें न्याय मिले और जो उनके साथ इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, उन अपराधियों को, दोषियों को सजा मिल पाए। पुलिस प्रशासन मौन है, शांत है, पता नहीं किस समय का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में लाजमी है हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षिकाओं के मन में डर होना, भय होना, इसलिए वो लगातार स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से हमने भी लगातार गुहार लगाया है कि उन शिक्षिकाओं को अवश्य ही स्थानांतरण दिया जाए जो असुरक्षित हैं, असहज हैं। उस परिस्थिति में वे कतई ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। यदि ज़्यादा दिनों तक उन्हें यूं ही रखा गया तो वे खुद त्याग पत्र और इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके पति, उनके पिता, उनका भाई, उनका घर वाले खुद ही उनको विथड्रा कर लेंगे, बुला लेंगे घर, चलो
2 रोटी कम खाएंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं जाने देंगे। यदि तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर कौन सा मुंह लेकर के किसके पास जाएंगे? इसलिए सरकार और विभाग को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ सिवान जिले से एक खबर निकल करके आती है। सिवान जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। डीओ कार्यालय में एक लिपिक होते हैं जो दूसरे जिला के होते हैं और वे डीओ कार्यालय में कार्य करते हैं इस जिला में, सिवान में। अब वहाँ अपने गृह जिला से आने जाने के क्रम में उनको लेट लतीफ होता है, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न होना लाजमी है। जबकि रोजाना नित नए एक दिन कई आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हो रहे हैं। डीओ को ससमय उन सारे कार्यों को संपादित कर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट भेजने होते हैं और सभी कार्य की जिम्मेदारी लिपिक पर भी है ना, वही तो करेगा ना। अब उसके स्थानांतरण हेतु उस जिला के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को पत्र लिखते हैं। पत्र में जिन सारी बातों का जिक्र होता है, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक इन बातों को पढ़ते हैं, वो भड़क जाते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग का ऑलरेडी आदेश है कोई भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिका जो जहां है वहीं के मुख्यालय में वो रहेगा। जो जिस प्रखंड में कार्यरत है प्रखंड मुख्यालय में रहेगा, जो जिस जिला में है जिला स्तरीय है तो जिला कार्यालय में रहेगा। प्रखंड में कार्य करने वाले जिला मुख्यालय में भी नहीं रह सकते हैं। दूसरे जिला की बात ही छोड़ दो, आप आस पड़ोस के जिले का होते हुए भी जिस जिला में आप हो उस जिला में आपको कमरे लेने पड़ेंगे। इसलिए लेने पड़ेंगे कि आपको होम रेंट अलाउंस सरकार के द्वारा दिया जाता है और अभी तत्काल वृद्धि की गई है। आप सभी के मांगों का सरकार ने ध्यान रखा, विभाग ने ध्यान रखा। चूंकि रूम रेंट अत्यधिक लग रहे थे, आपको अपने वेतन से अतिरिक्त रूम रेंट पेमेंट करने पड़ रहे थे, इसलिए सरकार और विभाग ने इन बातों का ध्यान रखते हुए और होम रेंट अलाउंस की वृद्धि भी की है। तो क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने सख्त निर्देश दे दिया डीओ को और डीओ को कारण परीक्षा भी जारी कर दिया कि जब आपको पता है और वो भी आपके कार्यालय में वो कार्य कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हेतु कोई पत्र आपने क्यों नहीं जारी किया? आपने उच्च अधिकारी को इस हेतु सूचना क्यों नहीं दी? तो इस प्रकार सिवान के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने वहां पत्र जारी करते हुए डीओ को सख्त आदेश दिया है कि आप ये स्पष्ट करें कि पूरे सिवान जिला में कार्यरत जितने भी शिक्षा कार्यालयों में, चाहे वो लिपिक हो, डाटा ऑपरेटर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर विद्यालयों में कार्यरत जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हों, वे वहीं रह रहे हैं, अगल बगल के जिलों से वो नहीं आ जा रहे हैं। उन्हें होम रेंट अलाउंस सरकार देती है, वो जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित स्थानों पर कमरे लेकर के मुख्यालय में रहें, क्योंकि प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय, हर जगह पर अस्पताल की व्यवस्था है, हर जगह पर थाने हैं, हर जगह पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इस वजह से वो रहें वहीं। तो अब इस खबर के बाद हड़कंप मच गया है। पूरे शिक्षा विभाग में कार्यरत जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, वो सभी अब इसे लेकर के पूरे सदमे में है एक तरह से कि हम मांग रहे हैं स्थानांतरण, हम मांग रहे हैं ट्रांसफर, तो लग रहा है डांट फटकार। अब करें तो क्या करें? लेकिन आप सभी निश्चिंत रहें, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। आप बीपीएससी शिक्षकों सहित जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका यत्र तत्र पोस्टिंग है और वे उसके कारण परेशान हैं, व्यतीत हैं, हतोत्साहित हैं, डरे सहमे हैं, खौफ में हैं, भय में हैं, असुरक्षित हैं, असहज हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और वे पूरे जद्दोजहद से इसमें लगे हुए हैं कि किस प्रकार उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पदस्थापित किया जाए ताकि उनके पास भी कोई बहाना न रहे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो विद्यालयों में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए।